आज के इस आध्यात्मिक सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अक्सर ऐसा होता है ना कि हम अपनी जिंदगी को बहुत छोटे नजरिए से देखते हैं। बिल्कुल, बहुत ही सीमित नजरिए से। हाँ, जैसे सुबह उठने की हमारी छोटी सी आदत हो गई, या फिर ट्रैफिक जैम में अचानक आने वाला गुस्सा, या दफ्तर में लिया गया कोई त्वरित निर्णय। सही बात है। हम इन सबको बस एक दिन या ज्यादा से ज्यादा एक जीवन की घटनाओं के रूप में देखते हैं। हम अपने जीवन को कुछ दशकों के छोटे से फ्रेम में कैद कर लेते हैं। जी, जो कि इंसानी फितरत है। लेकिन जरा कल्पना करने वाली बात है कि क्या हो अगर ये सब केवल आज की बात ना हो। अच्छा। मतलब क्या हो अगर ये सारी भागदौड़, हमारी हर एक आदत, एक 5000 साल के विशाल और लगातार घूमते हुए चक्र का एक छोटा सा हिस्सा हो। ओहो, ये तो बहुत ही बड़ा विचार है ना? जब जीवन को एक 5000 साल के लूप में रखकर देखा जाता है तो चीजों को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल जाता है। आज के इस गहन अध्ययन में हम कुछ ऐसे ही विशाल विचारों की गहराइयों में उतरने वाले हैं। बिल्कुल। आज का हमारा स्रोत 6 मई 2026 की ब्रह्मा कुमारी संस्था की मुरली है, जो उनके रोजाना के आध्यात्मिक पाठ का एक रूप है। और यहाँ इस चर्चा को आगे बढ़ाने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि आज के सत्र का उद्देश्य किसी विशेष धार्मिक या राजनीतिक विचारधारा का समर्थन या प्रचार करना बिल्कुल नहीं है। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। हम यहाँ एक पूरी तरह से निष्पक्ष और बौद्धिक दृष्टिकोण से बैठे हैं। हमारा मकसद इस स्रोत में दी गई दार्शनिक और आध्यात्मिक अवधारणाओं का बस एक विश्लेषण करना है। बिल्कुल, एक न्यूट्रल एनालिसिस। हाँ, इस स्रोत में कर्म, समय के चक्र और आत्मशुद्धि जैसी जो गहरी बातें कही गई हैं, हम उन्हें एक फ्रेमवर्क के रूप में देखेंगे। ये समझेंगे कि ये विचार मानव मनोविज्ञान को और इंसान के अपने अस्तित्व को देखने के नजरिए को कैसे आकार देते हैं। सही कहा। हमारा मुख्य उद्देश्य श्रोताओं के लिए स्रोत के पन्नों से उन विचारों को निकालना है जो सोचने पर मजबूर कर दें। तो चलिए सीधे विषय पर आते हैं। हाँ, तो इसी 5000 वर्ष के ड्रामा की अवधारणा से शुरुआत करते हैं। इस स्रोत में जो सबसे पहली चीज ध्यान खींचती है वो है समय का चक्र। दुनिया भर में आमतौर पर समय को एक सीधी रेखा की तरह देखा जाता है, जिसे हम लीनियर टाइम कहते हैं। बिल्कुल, एक अतीत जो पीछे छूट गया, एक वर्तमान जो चल रहा है और एक अनजाना भविष्य जो आगे है। इस रेखीय या लीनियर सोच में हमेशा एक डर छिपा होता है कि समय खत्म हो रहा है। जी, एक घड़ी जो हमेशा टिक टिक कर रही है। लेकिन यहाँ समय को 5000 साल के एक ऐसे चक्कर के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो बार बार बिल्कुल सटीक रूप से दोहराया जाता है। ये वाकई दिलचस्प है। स्रोत के अनुसार इस चक्र का आधा हिस्सा पुण्य का होता है, जिसे स्वर्ग या सतयुग कहा गया है। अच्छा। और बाकी का आधा हिस्सा पाप का होता है, जिसे नर्क या कलयुग कहा गया है। आधा आधा। बिल्कुल। और इसी पूरी यात्रा को समझाने के लिए मानवता को एक पेड़ के रूप में दर्शाया गया है। लेकिन ये कोई आम पेड़ नहीं है। मतलब? ये एक उल्टा पेड़ है। उल्टा पेड़? अरे! हाँ, इसकी जड़ें या जो बीज है वो ऊपर की तरफ है और शाखाएं नीचे की ओर फैल रही हैं। ये तो बहुत ही अजीब इमेजिनरी है ना? स्रोत बताता है कि वर्तमान समय इसी कलयुग का बिल्कुल अंतिम चरण है, जहां यह पेड़ पूरी तरह से जर्जर या कह लें डिके हो चुका है। अगर मैं इसे आज की तकनीकी भाषा में समझने की कोशिश करूं, तो ये एक ऐसे विशाल कंप्यूटर सिस्टम की तरह लगता है जो बहुत सालों से बिना रुके चल रहा है। बहुत अच्छी एनालॉजी है। मतलब समय के साथ उसमें इतना पुराना और करप्ट डेटा भर गया है, इतने सारे वायरस आ गए हैं कि अब सिस्टम हैंग होने लगा है। बिल्कुल, सिस्टम क्रैश होने की कगार पर है। हाँ, अब छोटे मोटे एंटीवायरस या पैचवर्क से काम नहीं चलेगा, एक पूरे सिस्टम रीसेट की जरूरत है। एकदम सही। लेकिन इस पूरे विचार में मेरे दिमाग में एक बुनियादी सवाल आता है। जी बताइए। इस पेड़ को उल्टा ही क्यों कहा गया है? मतलब सीधा पेड़ क्यों नहीं? प्राकृतिक रूप से तो जड़ें हमेशा जमीन में नीचे होती हैं और शाखाएं आसमान की तरफ जाती है ना? ये बहुत ही लाजवाब सवाल है। ये उल्टे पेड़ का प्रतीक वास्तव में बहुत ही गहरा है और ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि हम अस्तित्व के केंद्र को कहाँ मानते हैं। अच्छा, केंद्र के ऊपर है सब? बिल्कुल। अगर हम भौतिक दुनिया को, इस मिट्टी और जमीन को ही अपना मूल मान लें तो पेड़ सीधा होगा।
लेकिन ये स्रोत भौतिकता से शुरुआत नहीं करता। तो शुरुआत कहाँ से होती है? स्रोत के अनुसार जिस बीज से ये पूरी मानवता का पेड़ पैदा हुआ है वो इस भौतिक दुनिया का हिस्सा ही नहीं है। अरे वाह! वो बीज निराकार ईश्वर या सर्वोच्च सत्ता है जो इस भौतिक दुनिया यानी इस नाटक के मंच से कहीं ऊपर है, एक सूक्ष्म और पारलौकिक आयाम में। समझ रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि इस दर्शन में दिशा नीचे से ऊपर की ओर नहीं है, बल्कि ऊपर से नीचे की ओर है। बिल्कुल। सब कुछ एक अभौतिक और आध्यात्मिक बिंदु से शुरू होकर इस भौतिक दुनिया में फैल रहा है। एकदम सही पकड़े हैं। विकास या विस्तार हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होता है। सबसे ऊपर वो निराकार बीज है, फिर उसके नीचे सूक्ष्म दुनिया आती है और फिर सबसे नीचे ये भौतिक दुनिया है जहां हम और आप रहते हैं। हाँ, इसी भौतिक दुनिया में ही पेड़ का तना और उसकी अलग अलग शाखाएं जैसे विभिन्न धर्म, संस्कृतियां और अरबों आत्माएं फैलती और उलझती हैं। अब समझ आया। जब स्रोत इस दुनिया को जर्जर कहता है तो वो इसी भौतिक विस्तार के अंतिम पतन की बात कर रहा है। इसे हम विज्ञान की भाषा में चेतना के स्तर पर लॉ ऑफ एंट्रोपी कह सकते हैं। लॉ ऑफ एंट्रोपी, जहां समय के साथ व्यवस्था धीरे धीरे अव्यवस्था में बदल जाती है। बिल्कुल। जब शाखाएं बहुत पुरानी हो जाती हैं, जब नैतिक और वैचारिक पतन अपने चरम पर होता है, तब वो सिस्टम रीसेट ट्रिगर होता है। मतलब वो निराकार बीज फिर से हस्तक्षेप करता है। जी हाँ, ताकि चक्र अपनी शुद्ध रूप यानी सतयुग में वापस लौट सके। ये कॉस्मिक रीसेट की बात हमें सीधे उस विषय पर ले जाती है जो इंसान के जीवन से सबसे गहराई से जुड़ा है, और वो है कर्म। सबसे पसंदीदा और उलझा हुआ विषय। बिल्कुल। कर्म शब्द सुनते ही सबसे पहला विचार यही आता है कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। हाँ, जो कि एक आम धारणा है। भौतिक विज्ञान भी तो यही कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है, लेकिन ये स्रोत कर्म को बहुत ही बारीकी से 3 अलग-अलग श्रेणियों में बांटता है। जी, कर्म, अकर्म और विकर्म। हाँ। स्रोत कहता है कि जब दुनिया अपने शुरुआती पुण्य वाले चरण में होती है यानी सतयुग में, तो वहां मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वे अकर्म होते हैं। अकर्म यानी निष्पाप कर्म। बिल्कुल, जिसका कोई नकारात्मक फल या बंधन नहीं बनता। इसका कारण ये बताया गया है कि वहां रावण यानी 5 विकारों का राज्य नहीं होता। सही बात है। इसलिए वहां जब कोई जीवन शुरू होता है तो माँ के गर्भ को गर्भ महल कहा जाता है। गर्भ महल, क्या सुंदर शब्द है ना? इसके विपरीत आज के समय में यानी कलयुग में रावण का राज्य होने के कारण हमारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। मतलब पाप बन जाते हैं। हाँ, जिनकी सजा इंसान को भुगतनी पड़ती है, और इसीलिए कलयुग के गर्भ को गर्भ जेल की संज्ञा दी गई है। एक बहुत ही गहरा कंट्रास्ट है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा तार्किक सवाल खड़ा होता है। मैं थोड़ा क्रिटिकल होके सोच रहा हूँ। बिल्कुल, सोचिए। रुको, ये कैसे संभव है कि कोई कर्म पूरी तरह से अकर्म या न्यूट्रल हो जाए? अच्छा, मतलब अगर जीवन चल रहा है, इंसान कुछ खा रहा है, चल रहा है, रिश्ते निभा रहा है, तो कोई ना कोई फल, कोई ना कोई मनोवैज्ञानिक बैगेज तो बनेगा ही ना। ये एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल है। अकर्म जैसी चीज व्यवहारिक रूप से कैसे अस्तित्व में आ सकती है? एक्शन है तो रिएक्शन होगा ही। ये उलझन इसलिए होती है क्योंकि हम कर्म को केवल एक शारीरिक क्रिया या फिजिकल एक्शन के रूप में देखते हैं। अच्छा, तो फिर इसे कैसे देखना चाहिए? इस अवधारणा को समझने के लिए हमें कर्म के पीछे छिपे मनोविज्ञान और नियत की गहराई में जाना होगा। नियत। स्रोत में अकर्म शब्द का उपयोग ये बताने के लिए नहीं किया गया है कि इंसान हाथ पर हाथ धरे बैठा है या कोई काम नहीं कर रहा है। तो फिर क्या मतलब है? अकर्म का असली अर्थ है एक ऐसा कर्म जो पूरी तरह से शुद्ध और निर्विकार चेतना से किया गया हो। यहाँ स्रोत उन 5 विकारों को परिभाषित करता है: काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार। और इन्हीं 5 विकारों को सामूहिक रूप से रावण का नाम दिया गया है ना? ठीक कहा। तो जब कोई इंसान इन 5 विकारों के प्रभाव के बिना कोई काम करता है तो उसकी चेतना पूरी तरह से सतो प्रधान होती है। सतो प्रधान मतलब? सतो प्रधान का मतलब है पूर्ण रूप से शुद्ध और सात्विक। जब नियत में कोई खोट नहीं होता, जब किसी काम के पीछे कोई स्वार्थ, कोई लालच या खुद को श्रेष्ठ साबित करने का अहंकार नहीं होता। अच्छा। तो उस कर्म से दिमाग में कोई घर्षण या तनाव पैदा नहीं होता। हाँ, बताइए। इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर समझें। हाँ, बताइए। जब हम डर, ईर्ष्या या लालच में आकर कोई काम करते हैं तो वो काम खत्म होने के बाद भी हमारे दिमाग में एक बोझ छोड़ जाता है। बिल्कुल छोड़ता है। ओवरथिंकिंग होती है। वही बोझ
कर्म बंधन है, लेकिन शुद्ध चेतना से किया गया काम इंसान को मानसिक रूप से बांधता नहीं है। हाँ। वही अकर्म है। अरे वाह, ये तो बहुत ही क्लियर एक्सप्लेनेशन है। सतयुग को गर्भ महल और कलयुग को गर्भ जेल कहने के पीछे भी यही गहरा मनोविज्ञान काम कर रहा है। यह दृष्टिकोण तो कर्म को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देता है। मतलब सारा खेल केवल क्या किया गया इस पर नहीं है, बल्कि किस नियत से किया गया इस पर है। हाँ। अगर नियत के ऑपरेटिंग सिस्टम में लालच या अहंकार का वायरस नहीं है तो जीवन बिना किसी रुकावट के चलता रहेगा। बिल्कुल। और अगर हम कलयुग की बात करें, जहां हर कर्म विकर्म बन रहा है, तो स्रोत में रामायण के प्रतीकों का जो पुनर्मूल्यांकन किया गया है वो बहुत ही ध्यान खींचने वाला है। हाँ, रामायण के प्रतीकों का एक नया नजरिया। बचपन से जो कहानियां सुनी जाती हैं उनमें रावण एक 10 सिर वाला राजा है जिसने सीता का अपहरण किया था, लेकिन यहाँ ये स्रोत स्पष्ट रूप से घोषित करता है कि रावण कोई ऐतिहासिक व्यक्ति नहीं है। तो क्या है? बल्कि यह इंसान के अंदर बैठे उन्हीं 5 विकारों का रूपक है। और वर्तमान में ये पूरी दुनिया उस रावण की जेल है जिसे स्रोत शोक वाटिका कहता है। शोक वाटिका, जहां सिर्फ दुख है। बिल्कुल। इसमें सबसे ज्यादा चौंकाने वाला और सशक्त मेटाफर सीता का है। वो कैसे? स्रोत कहता है कि आज की दुनिया का हर एक मनुष्य, चाहे उसका शारीरिक रूप से जेंडर कुछ भी हो, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री, वो एक सीता है। ओहो। हर इंसान सीता है। हाँ। जो इस शोक वाटिका से मुक्ति के लिए पुकार रही है। ये विचार आध्यात्मिक रूप से बहुत क्रांतिकारी लगता है मुझे। बिल्कुल लगता है। क्योंकि ये इंसान को उसके लिंग भेद से पूरी तरह से आजाद कर देता है। ये समाज द्वारा बनाए गए खांचों से परे जाकर आत्मा की उस गहरी मूल पुकार को दर्शाता है जो इस तनाव और घुटन से बाहर निकलना चाहती है। सही बात है। हम देखते हैं ना, अक्सर लोग कॉर्पोरेट जॉब्स में, सोशल मीडिया की अंधी दौड़ में या रिश्तों की उलझनों में खुद को बंधा हुआ महसूस करते हैं। ये उसी सीता की छटपटाहट है जो आजादी मांग रही है। ये एक बहुत ही सटीक विश्लेषण है। प्रतीकों का असली काम ही यही है कि वे किसी गहरी सच्चाई को सरल रूप में सामने लाएं। हर आत्मा सीता है, ये अवधारणा इस बात पर जोर देती है कि हमारी बाहरी पहचान, हमारा रुतबा या हमारा जेंडर हमारी मूल समस्या का समाधान नहीं है। बिल्कुल नहीं है। आत्मा अपने मूल रूप में शांत और स्वतंत्र है, लेकिन इन 5 विकारों के जाल में वो खुद को कैद और लाचार महसूस करती है। और जब कोई खुद को ऐसी जेल में पाता है जहां जेलर उसके अपने ही विकारों, तो उसे एक लिबरेटर यानी मुक्तिदाता की आवश्यकता होती है। लिबरेटर, हाँ। यहाँ श्रोता एक बहुत ही सूक्ष्म अंतर स्पष्ट करता है। ये कहता है कि वो मुक्तिदाता कोई इंसान या देवता नहीं हो सकता। अच्छा, तो कौन है? वो केवल एक निराकार सर्वोच्च सत्ता है, जिसे यहाँ शिव बाबा कहा गया है, जो किसी माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेता है ना। यही सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। स्रोत के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जैसी सत्ताओं को देवताओं के रूप में देखा गया है, जिनकी अपनी एक सूक्ष्म या भौतिक पहचान है। लेकिन जो गॉडफादर या मुक्तिदाता है, वो जन्म और मृत्यु के चक्र से बाहर है। वो माँ के गर्भ से जन्म लेने के नियम से बंधा हुआ नहीं है। तो फिर वो मुक्ति कैसे दिलाता है? वो प्रकृति और एक साधारण मनुष्य के शरीर का केवल आधार लेकर इस ज्ञान को संप्रेषित करता है। समझ गया। ये जानना जरूरी है कि इस बाहरी मुक्तिदाता की आवश्यकता ही क्यों पड़ती है। इंसान खुद को आजाद क्यों नहीं कर सकता? ये सवाल तो उठता ही है कि हम खुद ही क्यों नहीं निकल जाते इस जेल से। इसका कारण यह बताया गया है कि चक्र के अंत में इंसान की बुद्धि पूरी तरह से तमोप्रधान हो जाती है। तमोप्रधान? तमोप्रधान का अर्थ है अंधकार में, भ्रमित और पूरी तरह से क्षीण। ओहो। जब वो उपकरण ही खराब हो जाए, यानी इंटेलेक्ट ही करप्ट हो जाए, जिससे हमें सही और गलत का फैसला करना है, तो खुद को ठीक करना असंभव हो जाता है। ये तो बहुत ही भयानक स्थिति है। बिल्कुल। एक दलदल में डूबता हुआ इंसान अपने ही बाल खींचकर बाहर नहीं आ सकता ना। उसे बाहर से जमीन पे खड़े किसी व्यक्ति की मदद चाहिए ही होती है। बहुत ही उम्दा उदाहरण दिया आपने। ये दलदल वाली स्थिति एक बहुत ही भयानक सच की तरह लगती है। जी। जब इंसान का अपना इंटरनल नेविगेशन सिस्टम ही खराब हो गया हो, तो वो अपनी ही कोशिशों से और ज्यादा गहराई में धंसता चला जाता है। ऐसे में एक बाहरी बूट ड्राइव या एक्सटर्नल मदद की जरूरत लाजमी है। एकदम सही। लेकिन यहां से एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल पैदा होता है। ये जो बाहरी मदद है या ये जो ज्ञान है, ये काम कैसे करता है? इस स्रोत में से हम वो कौन सा टूल निकाल सकते हैं जिसे रोजमर्रा की जिंदगी में लागू किया जा सके? इस पर स्रोत एक बहुत ही पेचीदा लेकिन दिलचस्प समाधान पेश करता है। स्वाहा या बलिहार होने की शक्ति। स्वाहा? हाँ,
स्रोत में एक बहुत ही भारी भरकम शब्द का इस्तेमाल किया गया है, राजस्व अश्वमेध अविनाशी ज्ञान यज्ञ। बाप रे, ये तो बहुत लंबा शब्द है ना? ये कहा गया है कि अगर इंसान खुशी खुशी अपना तन मन धन स्वाहा कर दे तो उसे 21 जन्मों के सुख की प्राप्ति होती है। अब जब कोई यज्ञ या स्वाहा शब्द सुनता है तो दिमाग में तुरंत आग और आहुति की तस्वीर बनने लगती है। बिल्कुल अनुष्ठान की तस्वीर बनती है। लेकिन मुझे लगता है इस स्रोत का आशय बिल्कुल अलग है। हाँ, इस भारी भरकम शब्दावली को थोड़ा डिकोड करना आवश्यक है। राजस्व, अश्वमेध, अविनाशी ज्ञान यज्ञ। यहाँ अश्व या घोड़े का इस्तेमाल मन और इंद्रियों के प्रतीक के रूप में किया गया है। अच्छा, मन रूपी घोड़ा। जी, प्राचीन काल में राजा अश्वमेध यज्ञ करते थे, जहाँ घोड़े को आजाद छोड़ दिया जाता था। लेकिन यहाँ ये एक आंतरिक आध्यात्मिक यज्ञ है। इसमें जिस चीज की आहुति देनी है वो कोई भौतिक सामग्री नहीं है। तो क्या है? वो है इंसान के अपने ही विकार, उसकी बुरी आदतें और उसका अहंकार। अरे वाह! यह एक अविनाशी ज्ञान का यज्ञ है, यानी ये कोई एक दिन का कर्मकांड नहीं, बल्कि एक निरंतर चलने वाली मानसिक प्रक्रिया है। बिल्कुल सही। इस मानसिक प्रक्रिया को समझने के लिए स्रोत ने एक और स्लोगन दिया है जो आधुनिक मनोविज्ञान के बहुत करीब लगता है। वो क्या है? स्रोत कहता है, इंसान के अंदर बाहर की जो भी बुराइयां या कमजोरियां हैं उन्हें पूरी तरह से विल कर दो तो बदले में विल पावर आ जाएगी। विल और विल पावर बहुत गहरा शब्द खेल है। हाँ, ये बात सुनते ही मुझे घर की साफ सफाई का ख्याल आता है। कैसे? मान लीजिए किसी के घर में एक पुरानी अलमारी है जो सालों के फालतू टूटे फूटे सामान और कचरे से भरी पड़ी है। हाँ, सबके घर में होती है एक ऐसी अलमारी। हाँ, अब अगर कोई उसमें नया और कीमती सामान रखना चाहे तो वो नहीं रख सकता जब तक वो इंसान उस पुराने सामान को बाहर नहीं निकाल फेंकता, यानी उसे विल नहीं कर देता, तब तक नए सामान के लिए जगह नहीं बनेगी। क्या बात है, बहुत ही सटीक उदाहरण है। तो अपनी पुरानी आदतों और बुराइयों को स्वाहा करने का मतलब असल में अपने दिमाग की अलमारी को डीक्लटर करना है ताकि वहां आत्मबल टिक सके। ये अलमारी का उदाहरण इस विल और विल पावर के सिद्धांत को बहुत ही आसानी से समझा देता है। जी, यहाँ स्रोत में जो शब्दों का खेल है वो बहुत ही गहरा अर्थ रखता है। अंग्रेजी शब्द विल का एक अर्थ होता है वसीयत करना या किसी चीज का हमेशा के लिए त्याग कर देना। हाँ, विल कर देना। स्रोत इंसान से कह रहा है कि वो अपने डर, अपनी ईर्ष्या, अपने लालच की विल कर दे, यानी उन्हें उस सर्वोच्च सत्ता को सौंप दे और खुद को उनसे मुक्त कर ले। जब इंसान अपनी कमजोरियों को पकड़कर रखना छोड़ देता है तो जो ऊर्जा बचती है, जो मानसिक खालीपन पैदा होता है, वो असीम विल पावर या इच्छा शक्ति से भर जाता है। ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच है। ये महज एक दार्शनिक विचार नहीं है, बल्कि भावनाओं को नियंत्रित करने का एक बहुत ही शक्तिशाली तरीका है। और इसी आत्मबल के आने का परिणाम ये होता है कि स्रोत के अनुसार व्यक्ति मास्टर नॉलेजफुल बन जाता है। उसमें गणेश जैसी विघ्न विनाशक क्षमता आ जाती है। विघ्न विनाशक यानी बाधाओं को खत्म करने वाला। बिल्कुल। हाँ, और ये विघ्न विनाशक की छवि भी बहुत दिलचस्प है। ये कोई युद्ध या लड़ाई करके बाधाओं को खत्म करने की बात नहीं कर रहा है। स्रोत कहता है कि जो इंसान इस नॉलेज की लाइट और माइट का इस्तेमाल करता है वो हर विघ्न को पार कर सकता है। यहाँ लाइट और माइट का संतुलन समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? लाइट का अर्थ है ज्ञान की रोशनी, स्पष्टता, ये देखने की क्षमता कि क्या सही है, क्या गलत है और कौन सा कर्म किस दिशा में ले जाएगा। क्लैरिटी। बिल्कुल, लेकिन सिर्फ ज्ञान होना काफी नहीं है ना, उस पर चलने की ताकत भी चाहिए, जिसे माइट कहा गया है। लाइट और माइट। हाँ, जब इंसान के पास स्पष्टता और आंतरिक शक्ति दोनों आ जाती हैं तो उसके जीवन की जो स्थिति बनती है उसे स्रोत अचल और अडोल स्थिति कहता है। अचल और अडोल मतलब जो कभी हिले ना। बिल्कुल। अचल स्थिति का मतलब है कि बाहर चाहे कितना भी बड़ा तूफान क्यों ना हो, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हो, इंसान का आंतरिक संतुलन नहीं बिगड़ता। आज के इस दौर में जहां तनाव, चिंता और अनिश्चितता हर इंसान के जीवन का हिस्सा बन चुके हैं, बिल्कुल बन चुके हैं, ऐसी अचल और अडोल मानसिक स्थिति प्राप्त कर लेना ही शायद सबसे बड़ी उपलब्धि है। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये स्पष्ट होता है कि ये 5000 साल का चक्र और आत्मा परमात्मा का ज्ञान सिर्फ किसी दूसरी दुनिया की या मृत्यु के बाद की बातें नहीं कर रहा है। बिल्कुल नहीं। ये बहुत ही गहराई से हमारे आज,
हमारे इसी पल के जीवन से जुड़ा हुआ है। आज के इस भारी सूचना और तनाव के युग में, जिसे ये स्रोत इतनी सटीकता से जर्जर पेड़ कहता है, हाँ, डिकेड ट्री, वहां खुद को सही मायने में पहचानना एक बहुत बड़ी जरूरत है। ये समझना बहुत बड़ी राहत देता है कि इंसान की मानसिक थकावट का असली कारण बाहर की दुनिया की भागदौड़ नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि उसके अपने अंदर बैठे वो 5 विकार हैं जो उसके हर कर्म को एक जेल में तब्दील कर रहे हैं। एकदम सच। और सबसे बड़ी बात, इस ज्ञान को एक लाइट की तरह इस्तेमाल करके अपनी कमजोरियों को खुशी खुशी स्वाहा करने का ये मनोवैज्ञानिक तरीका एक बहुत ही गहरी मानसिक और भावनात्मक आजादी का रास्ता खोलता है। इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा निष्कर्ष यही है कि जब इंसान इस बात को स्वीकार कर लेता है कि ये जीवन कोई एक बार का छोटा सा संयोग नहीं, बल्कि एक विशाल अर्थपूर्ण चक्र का हिस्सा है, हाँ, तो उसके नजरिए में एक अभूतपूर्व ठहराव आ जाता है। इंसान छोटी छोटी बातों पर, रोजमर्रा के संघर्षों पर विचलित होना छोड़ देता है। माइंड रिलैक्स हो जाता है। बिल्कुल। उसका ध्यान अपनी आत्मा की मूल प्रकृति, जो कि परम शांति और पवित्रता है, उसकी ओर लौटने पर केंद्रित हो जाता है। ये पूरी प्रक्रिया खुद को उस पुराने करप्ट डेटा से मुक्त करके एक नए शुद्ध सिस्टम की ओर ले जाने की एक निरंतर यात्रा है। और इसी विचार के साथ हम इस डीप डाइव के बिल्कुल अंत तक आ पहुंचे। वक्त का पता ही नहीं चला। हाँ, लेकिन जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और विचारणीय प्रश्न है जिस पर थोड़ा चिंतन किया जा सकता है। जरूर। सत्र की शुरुआत में हमने बात की थी कि ये स्रोत रोजमर्रा के कर्मों को 5000 साल के चक्र से जोड़ता है। हाँ। तो जरा सोचिए, इस स्रोत के दर्शन के अनुसार आज का एक छोटा सा कर्म, आज की एक नियत अगले 5000 सालों का पूरा ड्रामा तय करती है। अगर ये सच है कि इंसान के आज का एक छोटा सा फैसला, उसके सोचने का एक छोटा सा तरीका, उसके आने वाले 5000 सालों के लिए रिकॉर्ड हो रहा हो, ओहो, तो आज इसी पल ऐसी कौन सी एक पुरानी नकारात्मक आदत होगी जिसे हमेशा के लिए विल या स्वाहा कर देना सबसे बेहतर होगा? ये वाकई एक बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। इस गहरे सवाल के साथ आज की ये चर्चा यही समाप्त होती है। आप सभी का दिन शुभ हो। आपने हमें सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।